हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस अकेडमी। दिस साइड सौम्या। स्वागत करते हैं आप सभी का तरुण आईएएस अकेडमी में। और यहाँ पे देख सकते हैं आईएएस स्मिता सब्रवाल का जो है एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। ये स्टेटमेंट डिसेबिलिटी रिमार्क के ऊपर है। देखना होगा क्या कुछ कहा है स्मिता जी ने, और यहाँ पे जो है इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट ये शुरुआत इन्होंने कैसे करी है? शुरुआत करी है, डज एन एयरलाइन हायर अ पायलट विद डिसेबिलिटी। यानी इन्होंने बोला है क्या जहाज उड़ाने के लिए जो एयरलाइन कंपनी हायर करती है पायलट को, क्या वो भी डिसेबल्ड लोगों को हायर करती है? एक बड़ा सवाल यहाँ पे जो है आईएएस स्मिता सब्रवाल ने अपने जो ट्वीट है उसको शुरुआत करते हुए जो है इस क्वेश्चन मार्क के साथ स्टेटमेंट को लिखा है। बात यह है कि जो पूरा आईएएस पूजा का जो ये रही आपकी आईएएस स्मिता सब्रवाल, और आईएएस ऑफिसर हैं ये, ठीक है, आईएएस ऑफिसर के पद पर जो है तैनात हैं। अब जब से ये आईएएस पूजा, अब तो खैर आईएएस नहीं रही, अब तो टर्मिनेट हो गई है नौकरी से, तो जब से पूजा खेड़कर का जो केस है वो उछला है, तब से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ये जो फेक इस्तेमाल हो रहा है वो भी काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। अब बात सिर्फ आईएएस पूजा खेड़कर की नहीं है, उसके बाद जो कई मामले सामने आए, जैसे आईएएस अभिषेक सिंह जो कि आज भी आपके आईएएस के पद पे कार्यरत हैं, उसके बाद जो है ज्योति मिश्रा का केस, फेक आईएएस ज्योति मिश्रा का केस। तो कुल मिला के कई सारे मामले जो है, माना जा रहा है ऐसे कई तरीके के मामले जो है और भी यूपीएससी में शामिल हैं, जो कि अभी के लिए तो हाल फिलहाल दबे हुए हैं। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फेक इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी के चलते जो है आईएएस स्मिता सब्रवाल ने, यानी कि इन्होंने जो है ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर किया है, और इन्होंने जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कोटा रिजर्वेशन के ऊपर ही बोला है कि ओवरऑल इनका कहना यह है कि जो आईएएस की नौकरी है, जो यूपीएससी की सर्विसेज है, उसमें फिजिकल फिटनेस का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है। अब अहम रोल कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो है, यानी जो लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा फील्ड वर्क को मैनेज करना पड़ता है। यानी कि इस नौकरी में फील्ड वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है, अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि लोगों की बातों को सुनने के लिए, क्योंकि सिविल सर्वेंट का काम होता है कि सभी की दिक्कतों को जो है पूर्ण रूप से सुनना, समझना और फिर एक्ट करना, यानी लोगों की बातों को सुनने समझने के लिए भी जो है फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये जो जॉब का पूरा क्राइटेरिया है, जो जिस तरीके नेचर ऑफ वर्क जो है उसके अंदर जो है पूर्ण रूप से फिजिकल फिटनेस चाहिए। अगर कोई आदमी फिजिकली फिट नहीं है तो वो अपनी नौकरी को जो है उस आप कह सकते हो उस लेवल पे जो है उस ऑनेस्टी के साथ जो है नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो है ये कहा गया है। अब माना जा रहा है कि ओवरऑल ये जो रिमार्क है वो बहुतों के द्वारा जो है इसको एक तरीके से क्रिटिसिज्म की तरीके से लिया गया है कि आईएएस स्मिता सब्रवाल ने ये क्या बोल दिया। इतनी बड़ी आईएएस ऑफिसर हैं और एक पर्टिकुलर लोगों के ऊपर जो है इन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कैसे दे दी। तो यहाँ पे जो है कुल मिला के बात ये है, इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कहा है कि ये जो सर्विसेज है इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है, साथ ही साथ लोगों की बात जो है आपको सुननी होती है और बहुत ध्यान से सुननी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक तरीके से 24 यानी कि लॉन्ग आवर जॉब है भाई। सिविल सर्विसेज जो होती है 24 आवर सर्विस होती है, ये कोई जॉब नहीं है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब भी आपको जो है देश के द्वारा या लोगों के द्वारा बुलाया जाएगा आपको हाजिर होना पड़ेगा, फिर चाहे वो रात के 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे। यानी कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क आवर्स यहाँ पे रहते हैं, और माना जा रहा है कि जो हेक्टिक शेड्यूल है वो जो है यहाँ पे फिजिकल फिटनेस, यानी कि ये कैंडिडेट की, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसकी फिजिकल फिटनेस होना पूर्ण रूप से बेहद ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे ये एग्जैक्टली इनका ट्विटर पोस्ट था, जिन्होंने और इस ट्विटर पोस्ट में जो है इन्होंने साफ तौर पे लिखा, सबसे पहली लाइन इन्होंने लिखी कि मैं जो है बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ डिसेबल्ड पीपल की, यानी कि with all the due respect to the differently abled। उसके बाद इन्होंने बोला कि क्या जो पायलट जहाज उड़ाता है, क्या एयरलाइन वाली कंपनी डिसेबल्ड पायलट को हायर करेगी? दूसरा सवाल इन्होंने पूछा, क्या आप एक डिसेबल्ड सर्जन को ट्रस्ट करोगे? यानी कि अगर मान लीजिए आपके जो है
कोई सर्जरी होने जा रही है किसी भी पार्ट की और जो डॉक्टर हो वो खुद में डिसेबल्ड हो, तो क्या आप उससे सर्जरी कराना कॉन्फिडेंट फील करोगे? दूसरा प्रश्न यहां पे पूछा गया है। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पे जो है इनके द्वारा दो सवाल जो है वो उठाए गए हैं। और फिर तीसरा इन्होंने बोला है कि इसी तरीके से सिविल सर्विसेज जहाँ पे लंबे आवर्स में काम होता है, हेक्टिक शेड्यूल होता है और फील्ड वर्क होता है, साथ ही साथ लोगों के साथ जो है इन्वॉल्व रहना पड़ता है। अगर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का खुद का ही फिजिकल फिटनेस नहीं होगा तो वो किस तरीके से जो है दूसरों की प्रॉब्लम समझेगा। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया है। ठीक है, देन लास्ट में इनके ट्विटर पोस्ट में इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज दिस प्रीमियर सर्विसेज नीड द कोटा इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि फिर जो है ये जो सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, इसको जो है कोटे की क्या आवश्यकता है, यानी इस डिसेबिलिटी कोटे की जो है क्या आवश्यकता है, जब नेचर ऑफ द जॉब जो है वो कुछ डिफरेंट डिमांड कर रही है। अब यहाँ पे आप देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है बन गया। और यहाँ पे जो शिवसेना की एमपी हैं, ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने जो है इस कमेंट को साफ तौर पे एक बड़ा क्रिटिसिज्म यहाँ पे जो है किया है। जो यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने साफ तौर पे जो है बोला है कि आईएएस स्मिता सब्रवाल इतनी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और सीनियर आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद भी इतना सिली और इतना इग्नोरेंट कमेंट जो है वो कैसे दे सकती हैं। जो डिसेबल्ड लोग हैं, देखिए हमारा जो भारत देश है, अगर बात करें कि कितने लोग डिसेबल्ड लोग हैं तो मैं आपको बता दूं लगभग 3% यानी 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो डिसेबल्ड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और बात यह है कि ये वो लोग हैं जो कि जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिन्हें सहायता की ज़रूरत है, जिन्हें अवसर की ज़रूरत है, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि जो है ये बाकी चीज़ों को कर पाएँ। तो इतनी एलीट सर्विसेज है। और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि भेदभाव हमें नहीं करना है। ठीक है, देन तो और आर्टिकल 14 क्या कहता है, समानता के बारे में बात करता है। ठीक है, समानता के बारे में जो है बात करता है। तो बात यह है कि जब हमारा संविधान 15 यानी संविधान का अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के बारे में और भेदभाव ना करने के बारे में बात करता है, तो इसको लेकर जो है फिर मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि डिसेबल्ड लोग वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की भी ज़रूरत है और जिन्हें सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड की भी ज़रूरत है। और ये उन लोगों को दिया जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि जिनको जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बात यह है कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसका फेक सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। यानी इस पर रेगुलेशन ज़रूर होना चाहिए, इस पर कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ही हटा दो। एक होता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये हाथ है, ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, राइट, इस हाथ में कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है उस हाथ की प्रॉब्लम को सही करोगे। ये सॉल्यूशन थोड़ी है कि इस हाथ को ही काट दो। तो कुल मिला के यहाँ पे इनका जो स्टेटमेंट है आईएएस स्मिता सब्रवाल का, वो इसी तरीके का स्टेटमेंट है कि फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करना एक इशू है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है डिसेबल्ड लोगों का हक ही छीन लो। ये कहीं से कहीं तक भी जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान भी जो है पूर्ण रूप से यही बात करता है कि अनुच्छेद 15 जिसमें कि एक तरीके से भेदभाव नहीं करना है, अनुच्छेद 14 जो कि समानता इक्वालिटी के बारे में जो है बात करता है। तो पूर्ण रूप से जब हमारा संविधान इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो फिर जो है इस चीज़ पे कोई भी विशेष टिप्पणी या कोई भी विशेष एक तरीके से डिबेट नहीं होनी चाहिए। ये टॉपिक साफ पूर्ण से जो है सुरक्षित है। तो यहाँ पे शिवसेना की जो ये एमपी हैं प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने कुछ इसी तरीके से जो है चीज़ों को बोला है और एक भारी क्रिटिसिज्म यहाँ पे जो है आईएएस स्मिता सब्रवाल के कमेंट पर किया है। अब बात यह है कि इन्होंने जो कमेंट दिया है
वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और उसका जो है किस तरीके से, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। बट जैसे मैंने बताया, मेरा अगर ओपिनियन आप जानेंगे तो मैंने ओपिनियन अपना बताया। जैसे ये हाथ है, अगर हाथ में कोई दिक्कत है तो आप दिक्कत को सही करेंगे, हाथ नहीं काटेंगे, ठीक है। यानी अगर फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स को इशू करना एक प्रॉब्लम ज़रूर है, और ये बिल्कुल एक लूप होल की तरह देखे जा रहा है कि यूपीएससी में एंट्री लेने के लिए लोग फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को सही करने की आवश्यकता है। ये नहीं कि आप डिसेबल्ड लोगों का ही हक मार लें, ये कहीं से कहीं तक भी जो है सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड कर देते हैं। आई होप ये पूरा टॉपिक जो है, यानी कि अब आपको जो है इस टॉपिक का जो स्टार्टिंग लाइन है, यानी कि डज एन एयरलाइन हायर अ पायलट विद डिसेबिलिटी, या फिर डू यू ट्रस्ट अ सर्जन विद डिसेबिलिटी। सो आई होप दैट ये जो 2 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आईएएस स्मिता सब्रवाल के ऊपर पोस्ट किए गए थे, ये अब आप लोगों को जो है क्लियरली समझ में आ गया हो। अब जो लोग आईएएस स्मिता सब्रवाल को नहीं जानते, मैं उनको बता दूं, ये जो है आपकी रैंक 4 इन्होंने अचीव की थी, ऑल इंडिया रैंक 4 जो है इन्होंने अचीव की थी, और आज के समय में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के पद पे जो है ये कार्यरत हैं। तो एक बहुत सीनियर, बहुत तो नहीं बट हाँ सीनियर आईएएस ऑफिसर ज़रूर हैं, और हमारे देश की जो है एक होनहार और ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर में से एक जो है वो स्मिता सब्रवाल का नाम आता है लिस्ट में, ठीक है। और इनके बारे में क्या कहें, इनको तो ऑलरेडी जो है टर्मिनेट कर दिया गया है, और बहुत सही टर्मिनेट किया गया है, जिस हिसाब से जो है इन्होंने पूरा फेक चीज़ें, फेक नाम, फेक मतलब मजाक बना के रख दिया था इन्होंने तो यूपीएससी का, ठीक है। तो बात यह है कि अब इस टॉपिक को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आई होप दैट आपको ये टॉपिक जो है डिटेल में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।